नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। राजनांदगांव में 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान चल रहा था। उसी दौरान एक खबर आई कि तेड़ेसरा में मतदान केंद्र में भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मतदान केंद्र में जाने से रोका गया। उनका आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मतदान केंद्र में जाने से रोका गया और उनके साथ बदतमीजी की। और उसी समय कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ जो कार्यकर्ता थे उनके बीच और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। उस झड़प को लेकर के रविवार को सुबह कार्यकर्ताओं के घर जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर से गिरफ्तार करके लाया गया। रविवार था तो कोर्ट बंद था। इसी वजह से एसडीएम के कार्यालय जाकर परिजनों ने ये बात कही कि जमानत दी जाए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू जी के पुत्र और उनके भतीजे के सहित टोटल 5 कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है। भागवत साहू जी का आरोप है कि अगर झड़प हुई है तो खाली कांग्रेस की तरफ से ही झड़प नहीं हुई है, कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से ही झड़प हुई है, तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही टारगेट करके क्यों पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है तो दोनों के कार्यकर्ताओं को पकड़ना चाहिए। और उसी मामले को लेकर के आइए जानते हैं भागवत साहू जी ने क्या कहा और उनके साथ आए हुए बाकी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। बने रहिए हमारे साथ। जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। साहू जी, आज मतदान है और क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आप? देखिए, मतदान तो ऐसे शांतिपूर्वक हो रहा है और कहीं कहीं पे शिकायतें आ रही है कि पंडरिया में जैसे 14 नंबर पोलिंग बूथ है, वहाँ पुलिस वाले धमका चमका रहे हैं। वैसे रात भर पुलिस वाले हमारे कार्यकर्ताओं को बंद करने के, थाना में बिठाने का काम भी और रात भर परेशान करने का काम किया है। उसके बावजूद भी बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। 40 से 50% शहरी क्षेत्र में भी मतदान होने की खबरें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में और बढ़ गया है। टेढ़ेसरा में भाजपा वाले मेरे साथ धक्का मुक्की बदतमीजी कर रहे थे। ये इतनी हौसला, इतनी हिम्मत, मुझे बूथ में जाने से रोक रहा था। मैं निर्वाचन आयोग में शिकायत किया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। साहू जी, आज गृह मंत्री ने अभी बयान दिया कि भूपेश बघेल को वोट देंगे तो आपको वो एजाज ढेबर और अन्य लोगों मतलब ये लगातार पागलपन की हद है ये। और दूसरी बात यह है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि विजय शर्मा अपने विधानसभा सहित नांदगांव लोकसभा बुरी तरह हार रहे हैं। और इसी कारण से वैसे प्रधानमंत्री भी वो भी संतुलन खो बैठे हैं, तो विजय शर्मा का संतुलन खोना तो स्वाभाविक है। टेढ़ेसरा में जिस तरह का विवाद हुआ है, आपके सांसद धक्का मुक्की की बात सामने आ रही है, दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो ऐसे सुनने में आ रहा है। मतलब मेरे साथ बदतमीजी करेगा जी तो उसके बाद मेरे कार्यकर्ता चुप थोड़ी बैठेंगे भाई। मुझे जाने से रोक रहे हैं, मुझे धक्का मुक्की कर रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई। मतलब हार रहे इसका मतलब थोड़ी कि मेरे साथ बदतमीजी करोगे। दाऊदी लगभग कितने का मार्जिन रहेगा? अभी तो मतदान हो रहा है, अब ये काम तो आप लोगों का है। ठीक दाऊदी। ये बताएं कि आज संडे का दिन है, आप एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने हैं, पूरा मामला क्या है? रात को 11 से 1:30 बजे तक हमारे 5 कार्यकर्ताओं को सोमनी पुलिस ने उठा के ले आए, जिसमें मेरे परिवार के लोग भी हैं। और ला के आज मुझे जानकारी मिले कि उनको एसडीएम कार्यालय में पेश किए जा रहे हैं। तो मैं एसडीएम कार्यालय आया हूं कि उन लोगों को जमानत देने के लिए वकील के माध्यम से, हमारे अधिवक्ता के माध्यम से
और हमने पूरे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब उस डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का भी जवाब हम लोग को दिया नहीं है। तो वही जानना चाह रहे हैं कि हमारे आवेदन पे क्या निर्णय ले रहे हैं। मामला क्या था ये, किसे? मामला ये था कि निर्वाचन के दिन 26 अप्रैल को सीएम साहब जब टेरेस पर आए थे बूथ निरीक्षण में, उस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें उसके जाने के लिए रोका, गेट बंद कर दिए थे। तो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको अंदर जाने के लिए गेट खुलवाने का जो प्रयास किए थे, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हल्का फुल्का गेट खुलवाने समय धक्का मुक्की हुआ था। उसको लेके पुलिस वाले जो है हमारे 5 कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कर दिए हैं, और उसके बाद अतिरिक्त रूप से ये 151 लगा के रात को सबको 12 बजे से 1:30 बजे तक उन लोग पहले कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई? गिरफ्तारी 5 लोगों का हुआ है। और अभी भी पहले गिरफ्तार, वो तो जो धारा जो लगा FIR वो तो है, उस मामले में अभी उन लोगों ने संज्ञान में लिया, क्योंकि उन लोग चालान पेश में किए हैं, तो इसलिए वो मामला अभी थाना तक ही है। और ये एकाएक रात को सबके घर पे घन खटा के सोए हुए बच्चों को जो लेके जो थाना पुलिस सोनी थाना वाले जो लाए हैं, मैं वो बहुत ही गलत है। जो सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनके कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, वो एकदम ही गलत ही है। इससे लगता है कि अभी तो शुरुआती दौर है, आने वाले समय इन लोग पूरे कांग्रेस कर्ताओं को केवल जेल और थाना की रास्ता दिखाएंगे। रिपोर्ट करेंगे कुछ लोगों के नाम से? हम लोगों ने नामजद रिपोर्ट किए 9 लोगों पर क्या हुआ? हमारे आवेदन है, हमने पावती ले रखे हैं, उसमें अभी उन लोग कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। उन लोगों का कहना है कि हमको ऊपर से बहुत प्रेशर है, आपके आवेदन पे विचार बाद में करेंगे। जी बताएं कि आखिर क्या माजरा है, आप लोग काफी संडे का दिन है, काफी देर से खड़े हैं, मामला क्या है? जी, सोमनी थाना से 5 आरोपी को धारा 151 के तहत एसडीएम साहब के सामने पेश किया गया था। हमने सक्षम जमानतदार पेश किया। माननीय एसडीएम साहब ने बोला कि हम इस पे आदेश करते हैं, यह माला सर इसमें आपको खारिज करना है तो खारिज कर दीजिए। हमने 2 प्रतिभू पेश किए ऋण पुस्तिका, 2 जमानतदार पेश किए, क्योंकि 5 आरोपी थे इसलिए हमने 2 ऋण पुस्तिका पेश किए। साहब बोले मैं इसमें आदेश करता हूँ, मतलब जो भी आदेश करिए यार, तो आप खारिज करते तो खारिज करिए, या तो जो भी करना है तो वो आधे घंटे में आता हूँ करके हमको इंतजार करवा रहे हैं, हम उनके इंतजार में बैठे हैं। जो भी किसी प्रकार का आदेश नहीं है, किसी प्रकार का अभी तक कोई आदेश नहीं। जमानत का या फिर अरेस्टिंग का हो गई? नहीं, उन्होंने तो सीधा जेल भेज दिए हैं। अच्छा, आरोपियों को जेल भेज दिए लोगों हैं। को भेजा जेल? 5 लोगों को भेजा है हमने, 5 लोगों के जमानत आवेदन तो पेश। आपके आवेदन को खारिज कर दिए लोग ने? वही इसीलिए हम रुके हैं। साहब आधे घंटे में आता हूँ करके बोल के चले गए, इधर से उनको जेल वारंट इशू कर दिया गया। हम साहब के इंतजार में बैठे। ऋण पुस्तिका मेरी यही जमानत का आवेदन वही रखा हुआ है एसडीएम ऑफिस में, उन्हीं का वेट करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ। जी, आपका नाम और? नरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता।